अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम मैट्रिसेस को डिफाइन करेंगे और कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैट्रिसेस से रिलेटेड है, उन टर्म्स को आज हम डिफाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। जी, चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले तो आप इस वर्ड मैट्रिक्स को समझें। बेसिकली जो वर्ड है वो सिंगुलर है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ड है। मतलब एक अगर मैट्रिक्स होगी तो उसको हम मैट्रिक्स का नाम देंगे। अगर एक से ज्यादा मैट्रिक्स आ जाए तो इसका जो प्लूरल बनेगा वो आपके पास बनेगा मैट्राइसिस। जैसा कि इस चैप्टर का जो टाइटल है उसमें लिखा हुआ है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो ये आपके पास बेसिकली उसका प्लूरल है मैट्रिक्स का, मैट्रिसेस। जी, लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री है मैट्रिसेस की, उसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है, मैट्रिक्स इज अ लैटिन वर्ड which means a place where something develops or originates। सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि मैट्रिक्स जो है ये एक लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब ये होता है कि प्लेस या फिर समथिंग डेवलप्स, वो वाली प्लेस जहां से कोई चीज डेवलप होती है या ओरिजिनेट होती है। जी, नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट है, द वर्ड मैट्रिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द इंग्लिश मैथमेटिशियन जेम्स लेवेस्टर who formed squares containing rows and columns and called them matrices। दुनिया के अंदर सबसे पहले जो मैट्रिक्स का वर्ड, जो आजकल हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, इनको ये मैट्रिक्स का नाम देने वाला जो शख्स था वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जेम्स स्लेवेस्टर। तो इसने क्या किया, हु फॉर्म्ड स्क्वेयर्स, इसने नंबर्स को मुरब्बी शक्ल में लिखा जिसमें रोज भी थी और कॉलम्स भी थे, और फिर उनको इसने मैट्रिसेस का नाम दिया। तो सबसे पहले जो वर्ड मैट्रिसेस है वो इस बंदे ने इस्तेमाल किया। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है आर्थर कैले। आर्थर कैले डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। आगे उन मैट्रिसेस का जो अलजबरा है, हम मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इनका जो अलजबरा है उसकी जो थ्योरी थी ये आर्थर कैले ने डेवलप की। जी, मैट्रिक्स को हम डिफाइन करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। ये यहाँ पर जो आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स enclosed by a pair of brackets is called a matrix। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर एरे होती है। एरे जो है ये हम अरेंजमेंट के लिए या तरतीब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक रेक्टेंगुलर एरे होती है नंबर्स की। आपको पता होगा कि ये जो शेप होती है, इस तरह की शेप को हम मैथमेटिक्स के अंदर, स्पेशली ज्योमेट्री के अंदर, हम इस शेप को रेक्टेंगल का नाम देते हैं। इसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं ये इक्वल होती हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों भी इक्वल हैं। तो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। फिर वो जो नंबर्स आप लेते हैं उन नंबर्स को आप इस शेप में राइट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मिसाल के तौर पर -2, 3, 4 और 5, 6, 1, ये लिख दिए मैंने 6 नंबर्स। इनको मैंने रेक्टेंगुलर शेप में लिखा, फिर मैंने इन्हें मैट्रिसेस के अंदर बंद कर दिया हुआ। तो इसी तरह जैसे एक और एग्जांपल देखें, 1, 6, 0, 10, 11 और 1।
तो ये मैंने नंबर्स को रेक्टेंगुलर शेप में लिखा, फिर मैंने उन्हें ब्रैकेट्स के एक जोड़े में बंद कर दिया, तो ये आपके पास मैट्रिक्स बन गई। इसी तरह अगर नंबर्स को यूं लिखते 6 1 2 3 4 5, अब ये जो नंबर्स की मैंने एरे बनाई है ये रेक्टेंगुलर शेप में नहीं है, तो इन नंबर से आप मैट्रिक्स नहीं बना सकते। तो मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि नंबर्स को आपने रेक्टेंगुलर शेप में राइट करना है। अच्छा, मैट्रिसेस आपने मैट्रिक में भी पढ़ी होंगी, 9th क्लास में एक चैप्टर है मैट्रिसेस के ऊपर, तो उसमें आपने देखा था कि मैट्रिक्स तो इस फॉर्म में भी होती हैं। तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप नहीं है बल्कि ये एक स्क्वायर शेप है, तो ये भी तो मैट्रिसेस के अंदर आती हैं। लेकिन डेफिनेशन के अंदर उसने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, जो नंबर्स की आपने तरतीब बनानी है वो तरतीब, वो जो एरे है वो रेक्टेंगुलर शेप में होनी चाहिए। तो फिर हम इस तरह की जो शेप होती है नंबर्स की, इस तरह की एरे होती है, उसको मैट्रिसेस में इंक्लूड क्यों कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा सोचें और फिर मुझे बताएं भी कि हम स्क्वायर शेप को मैट्रिसेस के अंदर क्यों इंक्लूड कर लेते हैं। जी, ये डेफिनेशन थी हमारे पास मैट्रिसेस की। नेक्स्ट आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रॉ। रॉ क्या होता है, या रॉस। जी, रॉस क्या होता है, इसको हम यूं डिफाइन करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स इन अ मैट्रिक्स are known as rows। एक मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं उन नंबर्स के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 5 10 1 0 1 और 8 9 और 1। तो वो कह रहा है कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं ना हॉरिजेंटल लाइनों की सूरत में लिखे हुए, उनको हम रॉस कहते हैं। मिसाल, हॉरिजेंटल से मुराद ये होता है कि जो लाइन इस तरह से बनी हुई होती है, और वर्टिकल कहते हैं जो लाइन इस तरह से बनी हुई होती है। ये लाइन वर्टिकल है और ये जो लाइन है ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इस तरतीब से लिखे हुए जो नंबर्स हैं वो रोज बनाते हैं। मतलब ये आपके पास जो पहले 3 नंबर्स हैं ये फर्स्ट रो है, ये आपके पास सेकंड रो है, और ये आपके पास थर्ड रो है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर ये टोटल 3 रोज हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है मैट्रिसेस से रिलेटेड वो है कॉलम्स। तो इसको डिफाइन यूं करेंगे आप कि वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स इन अ मैट्रिक्स आर नोन एज कॉलम्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स के अंदर जब हम वर्टिकल अरेंजमेंट लेते हैं नंबर्स की, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखें, ऊपर वाली ही मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 3 5 10 1 0 1 8 9 और 1। तो वर्टिकल मैंने आपको बताया कि जो सीधी लाइन होती है, मतलब वर्टिकल उफ की पोजीशन में, सॉरी अमूदी पोजीशन में, तो उसको हम बोलते हैं कॉलम। तो ये जो फर्स्ट 3 नंबर इस अरेंजमेंट में लिखे हुए हैं 3 1 और 8, ये इस मैट्रिक्स का पहला कॉलम है। इसी तरह नेक्स्ट जो 3 नंबर्स हैं 5 0 और 9, ये सेकंड कॉलम बना रहे हैं। इसी तरह 10 1 और 1 ये आपके पास इस मैट्रिक्स में थर्ड कॉलम है।
तो इसके अंदर 3 रोज है और 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसके अंदर भी 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है कॉन्सेप्ट है एलिमेंट्स या एंट्रीज। जो नंबर्स आप यूज कर रहे होते हैं एक मैट्रिक्स के अंदर, नंबर्स यूज्ड इन अ मैट्रिक्स आर नोन एज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स भी बोलते हैं और इनको एंट्रीज भी कहते हैं। तो ऊपर ये जो मैट्रिक्स की मैंने एग्जांपल लिखी है, इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, 3, 5, 10, 1, 0, 1, 8, 9, 1। तो इस मैट्रिक्स के अंदर ये टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स को आप एंट्रीज का नाम भी देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ऑर्डर से क्या मुराद है जी? If a matrix has m rows and n columns, एक मैट्रिक्स के अंदर जो रोज की तादाद है वो m है। m कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर, और n जो है ये भी आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये जो दोनों नंबर्स हैं, m डिनोट कर रहा है रोज की तादाद को, और n जो है ये डिनोट कर रहा है कॉलम्स की तादाद को। Then the order of matrix is given as m cross n. फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2, 1, 3 और -3, 1 और 4। तो इसमें रोज की तादाद जो है वो 2 है। ये आपके पास फर्स्ट रो है और ये आपके पास है सेकंड रो। लेकिन कॉलम्स की तादाद देखें तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, और ये आपके पास थर्ड कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का अगर आप ऑर्डर लिखना चाहते हैं तो पहले आपने रोज की तादाद लिखनी है, रोज 2 हैं और कॉलम इसमें कितने हैं, वो 3 हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ये 2/3 है। इसी तरह ये कोई आपके पास मैट्रिक्स है 5, 3, 2 और 1। इसकी रोज की अगर आप काउंटिंग करें तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ है। तो इसमें रोज आपके पास हैं 4। 4 कितारें इसके अंदर हैं, कॉलम सिर्फ इसके अंदर एक है। तो कॉलम को आप ऊपर से काउंट कर रहे हैं, रोज को साइड से काउंट करें, तो इसका ऑर्डर होगा 4/1। ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास एक और एग्जांपल देख ले, 1, 2, 3 और 4, ये आपके पास मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स में 2 रोज है और 2 ही कॉलम्स है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इसीलिए इसका जो ऑर्डर होगा वो 2/2 होगा। तो इसका मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ऑर्डर बता दिया जाता है तो वो ऑर्डर आपको ये बताता है कि उस मैट्रिक्स में रोज कितनी है और कॉलम कितनी है। तो यहाँ पर ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/1। इसकी मिसाल भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसे इसमें 3 है, इसमें 5 है, 2 रोज हैं और एक कॉलम है। और एक मैट्रिक्स है 1/2, उसका ऑर्डर है और उसमें यही एलिमेंट्स हैं 3 और 5। तो ये देखें आप, ये ऑर्डर 2/1 और ये 1/2, ये दोनों ऑर्डर्स डिफरेंट हैं। तो इनसे जो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस हैं वो भी आपके पास बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हम दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज कर रहे हैं, बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। मतलब 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करके ये कह दें जी इसका ऑर्डर 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 है। अब हमें कैसे पता चले भाई
इस मैट्रिक्स को आप यूं बनाएंगे या इस मैट्रिक्स को यूं बनाएंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं है, ये जस्ट आपको याद होगा 9th क्लास में ऑर्डर को यूं लिखते थे 2/2। तो वो सिर्फ इसलिए था कि वो बच्चे मैट्रिक के जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, तो वो इनको मिक्स ना कर दें मल्टीप्लिकेशन के साथ। मतलब ये 2/2 उनके लिए मल्टीप्लिकेशन का साइन बन के वो इसको 4 ना राइट करना शुरू कर दे। तो इसलिए यहाँ पर ये बात केयरफुल है कि इनकी अपनी पोजीशंस हैं और ये पोजीशंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप आगे पीछे नहीं राइट कर सकते। रॉज को हमेशा पहले लिखेंगे और कॉलम्स को आप हमेशा बाद में लिखेंगे। जी, नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट है, यहाँ पर एक नोट की सूरत में लिखा हुआ है कि वी यूजुअली यूज कैपिटल लेटर्स सच एज कैपिटल ए बी सी एक्स वाई जी टू रिप्रेजेंट द मैट्रिसेस। मतलब मैट्रिसेस को जो हम नाम देते हैं वो कैपिटल लेटर्स के साथ देते हैं, और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं जैसा कि स्मॉल ए बी सी वगैरह टू इंडिकेट द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, मसलन ये अब कैपिटल ए उसका नाम रख दिया मैट्रिक्स का, तो जो इसमें एलिमेंट्स होंगे उनको आप स्मॉल लेटर से इंडिकेट करेंगे, ए बी सी और डी। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बहुत ही अहम है कि ये जो हमारे पास टोटल लेटर्स है, अल्फाबेट्स हैं, ए बी सी, ये टोटल कितने होते हैं जी तक? ये टोटल होते हैं 26 जो लेटर्स है। अच्छा, अब आपने एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसके जो एलिमेंट्स हैं, जिसको जो एंट्रीज हैं वो आपने इन अल्फाबेट से इंडिकेट करनी है, और उसमें 6 रॉज हो और 6 ही कॉलम हो। तो इसका मतलब है आपको फिर 36 उसके नंबर्स लिखने हैं, लेकिन और सारे के सारे डिफरेंट लिखने हैं, लेकिन अल्फाबेट्स तो आपके पास 26 हैं। तो इसके बाद आप उनको रिपीट करना शुरू कर देंगे तो वो तो सेम नहीं आने चाहिए, सारे डिफरेंट हो। तो इसके लिए फिर मैथमेटिशियंस ने एक आसान तरीका तलाश किया। तो उस तरीके में वो क्या करते हैं कि जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसका जो पहला एलिमेंट होगा ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो इसके लिए उन्होंने 2 सब स्क्रिप्ट लिखे। पहला सब स्क्रिप्ट बताता है कि उसकी रो कौन सी है, दूसरा सब स्क्रिप्ट बताता है उसका कॉलम कौन सा है। क्योंकि अगर हम इस तरह से राइट कर देना, सारे के सारे ए लिखना शुरू कर दे, ठीक है, तो फिर तो ये सारे सेम हो जाएंगे। इस फॉर्म में अगर हम इनको राइट करते हैं तो फिर तो ये सारे सेम है। तो इस तरीके से उन्होंने ये मेथड यूज किया, सब स्क्रिप्ट्स की नोटेशन वाला। अब ये जैसे ए है, इसकी फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, इसका फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है। सपोज कर लेते हैं कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपके पास है m/n। तो रोज टोटल m लिखनी है, कॉलम n लिखने हैं। अब ये जो a लिखा हुआ है, ये इसकी रो तो फर्स्ट है लेकिन इसका कॉलम n है, nth कॉलम है। इसी तरह ये रो सेकंड हो गई, फर्स्ट कॉलम, ये रो आपके पास सेकंड है, कॉलम भी सेकंड है, रो सेकंड है, कॉलम थर्ड है, और यहाँ पर रो सेकंड है और कॉलम जो है वो nth कॉलम है। सिमिलरली ये आपके पास अब आ गई mth रो, इसीलिए फर्स्ट m लिखेंगे, कॉलम कौन सा है? फर्स्ट। इसी तरह ये mth रो है और सेकंड कॉलम है, mth रो, थर्ड कॉलम, और ये लास्ट आपके पास mth रो और nth कॉलम। तो ये तरीकेकार उन्होंने तलाश कर लिया मैट्रिसेस को लिखने का। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स यहाँ पर बी है और उसके एलिमेंट्स को हम यूं राइट करते हैं, B11, B12 और B13, और ये आपके पास है B21, B22 और B23। अब इसको इससे भी ज्यादा शॉर्ट करने का उन्होंने तरीका सोचा। वो तरीका उन्होंने ये सोचा कि आप ये सारे एलिमेंट्स लिखने के बजाय ना एक सिंगल एलिमेंट लिखें, और जो फर्स्ट सब स्क्रिप्ट है उसको आई से इंडिकेट कर दें, सेकंड को जे से इंडिकेट कर दें, और नीचे उसका ऑर्डर लिख दें कि कॉलम कितने और रोज कितनी है। तो इसमें 2 रोज हैं
और 3 आपके पास कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स को बंद करके हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये यही वाली शक्ल बन जाएगी। अब उसमें चाहे 100 एलिमेंट्स भी हो, मतलब 10 रोज और 10 कॉलम्स हो, जैसे मैं ये राइट करता हूं तो इसमें CIJ, तो यहाँ पर अगर इसका ऑर्डर 10/10 है तो इसका मतलब इसकी 10th रोज होंगी और 10th कॉलम होंगे। तो ये हमने वेरी शॉर्ट करके लिख लिया है। अगर इसको ओपन करके लिखें तो ये बहुत बड़ा मैट्रिक्स बनेगा। लो जी, ये आपके पास है मैट्रिसेस को जनरली लिखने का तरीके का। अच्छा, नेक्स्ट इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले तो आप ये कंसेप्ट बना लें कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल का कंसेप्ट है, ये एक ऐसी मैट्रिक्स में होता है जिसमें कॉलम्स और रोज की तादाद आपस में बराबर हो। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ, A11, A12 और A13, और A21 और A22 और A23, सिमिलरली A31, A32 और A33। ये मैंने एक मैट्रिक्स ऐसा बना लिया, इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हुआ 3/3। अब इसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? तो बेसिकली इसके ये जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले एलिमेंट्स, ये तीनों एलिमेंट्स जो होते हैं ये प्रिंसिपल डायगोनल, या इसका दूसरा नाम है लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल। तो ये आगे हम चलकर मैट्रिसेस की टाइप्स भी पढ़ेंगे, तो ये उसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो ये जो सामने आपने 3/3 मैट्रिक्स लिखी है, इसके अंदर ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स जी, एलिमेंट्स A11, A22 और A33 फॉर्म प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल को उर्दू में वतर का नाम देते हैं। तो इस डायगोनल को अच्छा, दूसरी तरफ ये वाले जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, ये वाले 3 एलिमेंट्स, मतलब A13, A22 और A31, जो मैंने डॉटेड लाइन लगाई है, इसको हम सेकेंडरी डायगोनल का नाम देते हैं, जिसमें ये सब स्क्रिप्ट सेम होते हैं। A11, A22, A33 ये कहलाते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, या फिर इसका नाम लीडिंग डायगोनल, या इसका नाम रखते हैं आप मेन डायगोनल। और ये दूसरी तरफ जो मैंने तिरछी लाइन डॉटेड लाइन बनाई है, इसको आप बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। बहरहाल आगे चलकर आपको ये जो प्रिंसिपल या मेन डायगोनल है, इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम मैट्रिसेस की टाइप स्टडी कर रहे होंगे, तो वहां पर हम इसको फिर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ तक आज का जो लेक्चर है ये हम यहीं पर ख़त्म करते हैं इसको। इसमें कुछ हमने बेसिक चीज़ें देखी हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मैट्रिसेस की टाइप्स को स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।